जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पहले के वीडियो में स्वर संधि तथा स्वर संधि के भेद के बारे में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण से परे स्वर या व्यंजन आने से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण के बाद स्वर आए या व्यंजन वर्ण आए तो जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत, धन, ज्वल। ठीक है, उत में देखिए ता यहाँ पे व्यंजन है क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, और ज्वल का भी पहला शब्द आधा जा है, वो भी व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा, इसलिए जो परिवर्तन हो रहा वो आधा जा में हो रहा और उज्ज्वल हो जाएगा। व्यंजन संधि में ता के बाद जा आया है तो ता को हम आधा जा में लिखते हैं। यहाँ देखिए विशेष में दिया है, इस संधि में पहले शब्द भाग के अंतिम अक्षर के नीचे हलंत का चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। इसमें किसी अन्य स्वर की मात्रा ना होने पर भी आ स्वर बना रहेगा, इसलिए पहला शब्द भाग है संधि का, यानी पहला शब्द जो होता है उसके अंतिम अक्षर के नीचे हलंत लगा रहना चाहिए। अगर हलंत नहीं रहता है तो वो स्वर में आ की मात्रा होती है, इसलिए हमें हलंत लगाना है। ठीक है, व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। ठीक है, कई व्यंजन अक्षर होते हैं तो इसलिए व्यंजन संधि के कुछ नियम भी होते हैं। जैसे पहला की है का, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में विकार, यानी पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में बदल दिया जाता है। जैसे का, चा, टा, ता, पा, ये आपका पहला वर्ग है। का वर्ग का का पहला अक्षर, चा वर्ग का चा, टा वर्ग का ता, ता वर्ग का ता और पा वर्ग का पा। इनके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, ठीक है, तो इनका परिवर्तन हम इन्हीं के वर्ग के या फिर गा, जैसे तीसरा वर्ग क्या, तीसरा और चौथा वर्ग, जैसे का वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग गा और घा, चा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग है जा और झा, टा वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग है डा और ढा, ता वर्ग का है दा और धा, और पा वर्ग का है बा और भा। या वाहा में से कोई भी व्यंजन आए तो जो है का गा में, चा का जा में, टा का डा में, ता का दा में और पा का बा हो जाता है। यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए या रा ला वा आए या कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो हम उस वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे दिक, धन, अंबर। दिक, धन, अंबर में देखिए का वर्ग आया पहले शब्द का और दूसरे शब्द में आ गया है, ठीक है, स्वर। तो ये हम परिवर्तन करेंगे का वर्ग के तीसरे वर्ग में, यानी हम गा लिखेंगे। चूँकि यहाँ का के नीचे हलंत लिखा है, का आधा व्यंजन है, लेकिन का में जब हम आ को जोड़ेंगे तो का पूरा बन जाएगा, तो का की जगह हमें गा लिखना है, तो यहाँ पे गा हम पूरा लिखेंगे। दिगंबर। वाकधन, ईश, वागीश। ठीक है, यहाँ पे देखिए का की जगह फिर गा आ गया और दूसरे शब्द में बड़ी ई की स्वर लिखा है, तो इसलिए बड़ी ई की मात्रा हम स्वर पे लगाएंगे, और किसी भी व्यंजन पे अगर हम स्वर की मात्रा लगाते तो वो व्यंजन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे वागीश। दिक, धन, गज, दिग्गज। अच, धन, अंत, अजंत। यहाँ पे चा वर्ग का तीसरा वर्ड है जा, तो इसलिए यहाँ पे चा को हम जा में परिवर्तित कर दिए, अजंत। सट, धन, दर्शन। अब यहाँ पे देखिए टा वर्ग का आया है, टा वर्ग का तीसरा वर्ड है ढा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सड, सड दर्शन। सट, धन, आनंद,
खड़ा सडानन या खडानन भी बहुत लोग पढ़ते हैं। सतधन भावन, सद्भावन। जगत धन ईश, जगदीश। सतधन धर्म, सद्धर्म। ठीक है। फिर है पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, यानी का, चा, टा, ता, पा से परे ना या मा वर्ण आ जाए तो इनको हम अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। यानी यदि वर्गों के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा के बाद मा और ना हो तो का डा में, चा का या में, टा का ड़ा में, ता का ना में तथा पा का मा हो जाता है। जैसे वाकधन मैं, वाकधन मैं में देखिए का वर्ग आया और का के बाद मा आ गया है। ठीक है। तो का वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? अंगा। तो हम क्या लिखेंगे? वांग मैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, का जब हम अंगा में परिवर्तन करेंगे तो वो अंगा आधा ही लिखा जाएगा। चितधन मैं, चिन्मय। ता वर्ग का पांचवा वर्ण ना होगा तो ना आधा ना लिख देंगे। ठीक है। ता को ही हम परिवर्तित करते हैं। सतधन मति, सतधन मति का क्या होगा? सन्मति। सटधन मास, षड मास। सतधन मार्ग, सन्मार्ग। उत्धन नति, उन्नति। उत्धन मत, उन्मत। उत्धन नयन, उन्नयन। नेक्स्ट है कुछ ता संबंधी कुछ विशेष नियम होते हैं। ठीक है। तो पहला नियम है इसमें, ता के बाद यदि का वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अर्थात गा, घा, दा, धा, बा, भा या रा, ला, वा आए तो कोई स्वर आए तो ता का दा में हो जाता है। यानी ता के बाद का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण आए या रा, ला, वा आए तो ता को हम दा में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सतधन भावना, यहाँ पे देखिए पहले वर्ग में ता आया है और दूसरे वर्ग का भा आया है। ठीक है। भा हमको पा वर्ग का चौथा वर्ण है तो हम ता को किस में परिवर्तित करेंगे? दा में। तो क्या हो जाएगा? सद्भावना। जगत धन ईश। ठीक है। यहाँ पे देखिए ता वर्ग है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ई है, यानी स्वर आया है तो हम किस में परिवर्तित करेंगे? जगदीश। यानी ता को हम दा में परिवर्तित कर देंगे और उस पर बड़ी की मात्रा लगा देंगे। सतधन धर्म, सद्धर्म। आगे ता के बाद चा या छा हो। ठीक है। तो ता का चा और जा का झा हो जाता है। यानी यदि ता के बाद चा छा हो तो ता को हम चा में परिवर्तित कर देंगे। जा या झा हो तो ता को हम जा में परिवर्तित कर देंगे। टा और ठा हो तो हम टा में परिवर्तित कर देंगे। डा और ढा हो तो डा में परिवर्तित कर देंगे और अगर ला हो तो ला में हो जाता है। ठीक है। यानी ता के बाद चा छा, जा झा, टा ठा, डाढ़ा या ला होता है तो हम ता का चा, ता का जा, ता का टा, ता का डा और ला में कर देते। जैसे एग्जाम्पल है उत्धन चारण। तो यहाँ ता के बाद चा आया है। ठीक है। तो हम इसको, इस ता को हम आधा चा में परिवर्तित कर देंगे। यानी ऊ लिखेंगे, चारण हम पूरा लिखेंगे लेकिन ता की जगह हम आधा चा लिख देंगे। सतधन जन है। ठीक है। ता के बाद यहाँ जा आया है। ठीक है। तो हम ता को फिर यहाँ पे आधा जा में परिवर्तित कर देंगे। सज्जन। उत्धन डयन, यहाँ ता के बाद डा आया है तो ता का हम डा में परिवर्तित कर देंगे यानी आधा डा लिख देंगे। उड्डयन। उत्धन लास, ता के बाद ला आया है तो हम इसको किस में परिवर्तित करेंगे? आधा ला में। उल्लास। तत्धन लीन, तल्लीन। शरत धन चंद्र, शरत चंद। ठीक है। थर्ड नियम है ता के बाद सा आए तो ता का चा और सा का
छा हो जाता है। यहाँ पे दो परिवर्तन होगा। यदि ता के बाद सा होता है तो ता का हम चा में और सा का हम छा में परिवर्तित करेंगे। जैसे उत्धन श्वास, तो ता को हम आधा चा में परिवर्तित करेंगे और श्वास यानी सा को हम छा में परिवर्तित कर देंगे। उच्छ्वास। उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट, यहाँ भी ता को हम आधा चा में और सा को हम छा में परिवर्तित कर देंगे। उच्छिष्ट। तत्धन स्यु, तच्छ्यु। फोर्थ नियम में ता के बाद हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है। जैसे उत्धन हारड़, ठीक है, तो ता का हम दा में कर देंगे क्योंकि ता के बाद हा है, और हा का हम धा में कर देंगे। तो यहाँ ता का हम दा किए उद और हा का हम धा किए धरड़, उद्धरड़। उत्धन हार, उद्धार। पतधन धति, पद्धति। नेक्स्ट है माँ संबंधी नियम। माँ के बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन आए तो माँ उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। माँ के बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन आया तो माँ को उस व्यंजन के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। यानी का अंगा हो जाएगा, चा का इया हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा और फा का माँ हो जाएगा। जैसे कि ये समधन भाषण, तो क्या हो जाएगा संभाषण। माँ का हम क्या करेंगे, भा आया है तो भा करेंगे। संभाषण। समधन्ध्या, संध्या। समधन गति, संगति। समधन पात, संपात। एक चीज आपको बता दें, अगर हमारा पांचवा वर्ड होता है, ठीक है, किसी वर्ग का, तो उसको हम अनुस्वार मानते हैं, ठीक है, तो उसको हम बिंदी के रूप में ऊपर लिख देते हैं। इसलिए यहाँ बिंदी लगा, उस शब्द को ना लिख के ऊपर बिंदी लगा दे रहा जा रहा है। अहम धन कार, आ लिखा गया, कार लिखा गया, लेकिन यहाँ पांचवा वर्ण ना लिख के ऊपर बिंदी लगा दिया गया। समधन बोधन, संबोधन। समधन भव, संभव। समधन तोष, संतोष। समधन कल्प, संकल्प। समधन घर्ष, संघर्ष। नेक्स्ट है छा संबंधी नियम। किसी स्वर के बाद छा आए तो छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। ये विशेष शब्द में प्रयोग किया गया है। यदि किसी स्वर के बाद, देखिए यहाँ स्वर दिया गया है, ठीक है, अगर कोई हमको शब्द मिल रहा है उसमें स्वर लगा हुआ पहले शब्द के और दूसरे शब्द में छा लिखा गया, तो वो भी हमारा व्यंजन संधि में होगा और फिर हमें चा वर्ण उसमें जुड़ जाएगा। देखिए अनुधन छेद, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगा है, यहाँ पे ए की मात्रा लगा है। एक तरीके से ये स्वर में जा रहा है लेकिन इसको हम व्यंजन में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे छा लिखा है स्वर के बाद इसलिए ये व्यंजन संधि है और इसमें हम बीच में आधा चा लगा देंगे। अनुच्छेद, परिधन छेद, परिच्छेद कोई परिवर्तन आपको नहीं करना, परि भी लिख देना है, छेद भी लिखना है, बस आपको बीच में आधा चा लगा देना। छत्रधन छाया, छत्र छाया। स्वधन छंद, स्वछंद। अन्य नियम है कुछ और नियम, जैसे माँ से परे माँ आने पर द्वित्व मम का प्रयोग हो जाता है, वहाँ अनुस्वार नहीं आता है। यानी समधन मति, यहाँ भी माँ आया, यहाँ भी माँ आया है, तो यहाँ पे हम दो बार माँ लिखेंगे, एक बार आधा माँ लिखेंगे, दूसरा बार पूरा माँ लिखेंगे। सम्मति। समधन मान, सम्मान। समधन मुख, सम्मुख। समधन मोहन, सम्मोहन। माँ के बाद यदि या रा ला वा हा बड़ा सा सटकड़वा सा आने से माँ का बदलाव अनुसार में हो जाता है। अनुसार यानी ऊपर बिंदी लग जाए, यानी समधन सै, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माँ को हटा देंगे और ऊपर बिंदी लगा देंगे, सा लिखेंगे, सै लिखेंगे और माँ को हटा के ऊपर बिंदी लगा दिए, संशय। समधन रक्षण, संरक्षण। समधन लगन, संलग्न। समधन हार, संघर्ष। समधन वाद, संवाद। समधन यम, संयम। नेक्स्ट है ना का डा हो जाना, यानी री, रा और सा के बाद यदि ना आता है तो वह ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे परिधन नाम, यहाँ पे देखिए रा पे
ई की मात्रा लगा है लेकिन रा आया, और दूसरा शब्द क्या है, ना, तो इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे, रा में। तो क्या हो जाएगा, परि, और ना की जगह हम रा कर दिए तो परि राम, यानी परि राम। ठीक है, परिणाम के बाद है हर धन ना, यानी इसमें भी रा है और यहाँ भी ना, तो इसकी जगह हम रा कर देंगे, हरड़। परिधन मान, परिमाण। ऋ धन ना, ऋण। भूष धन ना, भूषण। भर धन ना, भरण। यहाँ पे कुछ विशेष के रूप में दिया गया है, इस पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यदि बाद में चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग तथा सा आ जाए तो भी हम ना का ड़ा नहीं होगा। यदि बाद में, यानी जो हम किए हैं अभी संधि, यदि बाद में चा वर्ग आए या टा वर्ग आए या ता वर्ग आए, सा और सा आ जाए तो हम ना का ड़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सा का, सा से पूर्व आ से अलग स्वर हो तो हम सा का सा हो जाता है, यानी छोटा सा का हम सटकड़वा सा कर देंगे। जैसे निधन सेध, तो इसका हम क्या लिखेंगे, नी सेध। ठीक है, निधन परिधन सद, परिषद। ठीक है, यहाँ पे देखिए रा पे छोटी की मात्रा आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ कोई स्वर नहीं है बल्कि है सद, छोटा सा आया, तो इसको हम क्या करेंगे, सटकड़वा सा में परिवर्तित कर देंगे। परिषद। बीसधन सम, विषम। ठीक है, अभिधन सेक, अभिषेक। अभिधन सिक्त, अभिषिक्त। सुधन समा, सुषमा। निधन सिद्ध, निषिद्ध। अगर यहाँ पे बच्चों ना केवल होता तो ये परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तब उसमें आ की मात्रा लग जाता, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा नहीं दिया है बल्कि कोई और ही स्वर लगा हुआ है और उसके बाद छोटा सा आया, इसलिए हम परिवर्तन सटकड़वा सा में कर रहे हैं। यहाँ पे एक और नियम दिया है, यहाँ हरस्व स्वर के बाद आने वाले रा के आगे रा हो तो हरस्व स्वर का दीर्घ होकर रा का लोप हो जाता है, यानी निर्धन रौ। ठीक है, इसमें देखिए रा लगा है और यहाँ भी रा लगा है, तो ये दोनों रा मिलके रा हो जाएंगे, और ये जो छोटी की मात्रा लगा है हरस्व स्वर की, ये हम दीर्घ स्वर की कर देंगे, यानी नीरो। निर्धन रस। ठीक है, यहाँ पे भी हम छोटी की मात्रा को बड़ी में परिवर्तित कर देंगे, नीरस। निर्धन रोग, निरोग। ठीक है बच्चों, ये जो अंतिम है हरस्व स्वर के बाद आने वाले रा के आगे रा हो तो हरस्व स्वर का दीर्घ होकर रा का लोप हो जाता है, यानी नीरो, नीरस, निरोग। ये विसर्ग संधि में भी आता है। ठीक है, ये विसर्ग संधि में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यदि यहाँ पे इसका जो नियम है वह ये है कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग यानी बिंदी होता है, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है, यानी तब यहाँ पे होता निधन रोग। ठीक है, निधन रोग होता और हो जाता निरोग। निधन रस होता, वहाँ हो जाता नीरस। ठीक है, जब हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो इसको आपको फिर से एक बार बताएंगे। आज बस हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।